अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम शेख साहब। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। अच्छा जी, आज हम इंशाअल्लाह यार अब मदीना अरबिक बुक को स्टार्ट करेंगे जी। इंशाअल्लाह। ठीक है ना। और ये जो कल बात हुई थी इसमें से आप लोगों ने सब लिख ली होगी। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनसे वर्ड्स बनते हैं। इसम का माइंड मैप बना के देखा। क्या इसम का पूरा माइंड मैप बना लिया? नहीं, बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। फेल का पूरा माइंड मैप बाकी है। हर्फ में से हमने हर्फ कसम और हर्फ जर, यानी दोनों एक ही चीज है, हर्फ जर ही है दोनों असल में, तो वो ही देखे हैं। और किस्म के हर्फ बाकी हैं, यानी बहुत कुछ अभी बाकी है। वी आर नॉट इवन ऑन द सरफेस, अभी तो देख रहे हैं चीजों को। मगर इतना हमको मालूम है कि इस्म और फ़ियल और हर्फ यानी पार्ट ऑफ स्पीच, ये है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है ना, अरबी की पार्ट ऑफ स्पीच यही है बस। इससे या तो आप इनकम्प्लीट कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो आपको मीनिंग पूरी नहीं देंगे, ग्रामेटिकली तो सही प्लेस्ड होते हैं, वो मीनिंग पूरी नहीं देते। और आप कंप्लीट कंपाउंड बना सकते हैं जिनको आप जुमला बोलेंगे, सेंटेंसेस बोलेंगे। ठीक है। और इनको मुरक्कब बोलेंगे आज के बाद से, मुरक्कब। फिर हमने कौन कौन सा सीखा है? मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफी। फिर इसको आप शिब्बु जुमला बोलिए, जार मजरूर बोलिए, या तो फिर इसको मुदाफ मुदाफ इलैही बोलिए वो। और आपको पता है जुमले दो तरीके के ही हो सकते हैं सिर्फ, या तो वर्बल या नॉमिनल। वर्बल वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और उसका ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद जो कुछ भी होगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर गौर से देखेंगे तो वर्ब और सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस असल है। ये ऑब्जेक्ट भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि वर्ब और सब्जेक्ट होना चाहिए, और कभी कभी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसने सिखाया किसको क्या, दो बार बताना पड़ेगा ना आपको, दो ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे। जैद ने हामिद को अरबी सिखाई, दो बार आपको ऑब्जेक्ट देने पड़ेंगे, तो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा, या तो फेल के लिए, या सब्जेक्ट के लिए, या ऑब्जेक्ट के लिए, नथिंग एल्स। इसी तरीके से अब जो बुक वन में हम ज्यादा सीखेंगे वो है नॉमिनल सेंटेंसेस और नाउन और फेल और हरफों के बारे में एडिश और इंफॉर्मेशन देखेंगे। जो अपना माइंड मैप है वो बढ़ेगा। ठीक है। और नॉमिनल सेंटेंसेस के दो बड़े बड़े हिस्से होते हैं, दो ही हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर। हमने कल बताया भी था, जैद और कुछ भी आप सेंटेंस बनाइए, वो एक पहला चीज होगा जो टॉपिक होगा, और फिर उसके बाद पूरी इंफॉर्मेशन होगी वो इसके बारे में होगी, बस, नथिंग एल्स। मुब्तदा हमेशा रफा में होना चाहिए और खबर भी हमेशा रफा में होनी चाहिए। रफा में ही होना चाहिए। मुब्तदा यूजुअली डेफिनेट होगा, यूजुअली पॉइंट टू बी नोटेड, और यह यूजुअली यूजुअली इंडेफिनेट होगा। ये यूजुअली पहला लिखा जाएगा और ये यूजुअली दूसरा लिखा जाएगा। अब इसके बारे में याद रखिए, मुब्तदा एक वर्ड ही होता है, चाहे वो डिटैच प्रोनाउन हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, या जो कुछ भी हो, आगे हम सीखेंगे, वो होगा एक ही वर्ड।
और खबर के बारे में ये चार चीजें हम बार बार पूछेंगे, आप लोग याद कर लीजिए। खबर क्या क्या हो सकती है? वन वर्ड, शिबू जुमला, दोनों तरीके के शिबू जुमला, उसमें से एक सीख लिया हमने। और नॉमिनल सेंटेंस, पूरा का पूरा नॉमिनल सेंटेंस, और पूरा का पूरा वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये अपनी तरफ से आपको बोला था कि बस लिख के रख लीजिए, इसकी फिक्र मत कीजिए, ये इतनी बार सारी चीजें इतनी बार रिपीट करेंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे ना, तो आप लोग याद कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। हाँ, और आपको बताया गया है कि ये चार स्टेप्स तो आपको करनी है, ये दो स्टेप आपका दिमाग खुद ब खुद कर लेगा इंशाल्लाह यार। और फिर एक दिन आएगा कि आपको इनमें से कोई सी भी स्टेप फॉलो ही नहीं करनी है, आपका जहन देखेगा चीजों को और वो अपने आप ही इसको फॉलो करने लगेगा। आइडिया क्या है ये आपको स्टेप्स बताने के लिए कि देखिए हम सब अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, दुनिया इन द सेंस आपका आपका आप कहीं और रहते हैं, कोई लंदन में है, कोई यूएई में है, कोई इंडिया में है, कोई और कहीं है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है। हम सबके आसपास का जो माहौल है ना वो अलग अलग है, हम सबके एक्सपीरियंस अलग अलग है, हम सबकी प्रोफेशन अलग अलग है। तो हम एक लेवल पे कैसे सोचेंगे, वो कैसे सोचेंगे, हम सोच ही नहीं सकते। मैं आपके जैसा नहीं सोच सकता, आप इनके जैसा नहीं सोच सकते, ये आपके जैसा नहीं सोच सकते, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं सोच सकते। क्यों? हम सबका बैकग्राउंड और हमारी ट्रेनिंग और हमारा प्रोफेशन और हमारा फैमिली अपब्रिंगिंग सब कुछ अलग अलग है, हम सोच नहीं सकते एक दूसरे की तरह। तो फिर हम अपने कैसे एक लेवल पे कैसे आएंगे? वो आएगा ट्रेनिंग से। हम सब अगर एक ही ट्रेनिंग लें तो फिर एक ही रास्ते पे एक ही तरीके से अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आपको जी। दी जा रही है ना, ये ट्रेनिंग है। आप अगर इस ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी आप सीख तो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं सीखने मिले। क्योंकि इंसान का खुद का भी एक एक्सपीरियंस होता है, उसको चीज़ों को ग्रैप्स करने के लिए एक अलग अलग तरीके होते हैं। मेरा एक अलग तरीका है, आपका एक अलग तरीका है। ये एक कॉमन तरीका बनाया है हमने बहुत सी मेहनत करके कि इस तरीके को फॉलो करेंगे ना तो आप है ना अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे। बस अपने दिमाग को ट्रेन करना है। यकीन मानिए अरबी में कुछ भी नहीं होता, लैंग्वेज इतनी आसान है ना। आपको सिर्फ पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। एक बार पैटर्न आइडेंटिफिकेशन आपको पता चल गई और ओरिजिनल चीजों को देखना पता चल गया, हर एक चीज का असल देखना है। जैसे कल हमने बताया था वो कीड़ा, और फिर आहिस्ता 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 करके वो बटरफ्लाई बन गया, राइट। जी। जब आप बटरफ्लाई देखें तो दिख रहा है ये बटरफ्लाई, लेकिन आपको मालूम है उसका असल वो कीड़ा है, यानी जो भी इसको कैटरपिलर या जो क्या बोलते हैं उसको, वॉर्म जो भी बोलते होंगे, राइट। जी। हाँ, ये असल दिखना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए आपको, इसका असल दिखना चाहिए। ये असल को देखने की, हमेशा असल को देखने की कोशिश करनी है। दो चीजें हैं, एक असल को देखिए और दूसरा पैटर्न को पहचानिए। असल को देखने के लिए पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, पैटर्न को पहचानने के लिए असल को देखना पड़ेगा। दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड, ठीक है। पहुंच गए आप लोग? शुरू करें, एक जस्ट एग्जाम एक देख लेते हैं फिर। जी। मैं लिखता हूं बई तू जईदिन कबीरिन, ठीक है ना। कबीर यानी बड़ा, ठीक है ना। तो देखिए आप, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मुब्तदा है और ये मुदाफ भी है, और ये वाला हिस्सा मुदाफ इलैही है, और ये वाला हिस्सा खबर है, और ये मुब्तदा और ये खबर मिलके एक नॉमिनल सेंटेंस बना रहे हैं, और इस नॉमिनल सेंटेंस की ट्रांसलेशन है कि जैद का घर बड़ा है। तो आप मान लेंगे ना मेरी बात? जी। सब लोग मान जाएंगे ना, राइट। है ना, मुब्तदा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मुब्तदा है, और ये वाला हिस्सा खबर है, ठीक है ना। तो फिर ये वाला हिस्सा क्या है? ये वाला हिस्सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके लिए, सही है। जी। है ना। तो देखिए मुरक्कबों में है ना, हर एक चीज, हर पीछे वाला आगे वाले के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है। फी बईती, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इन के लिए, इन वेयर,
है ना। हाँ, जी बैतु जैदिन, ये इंफॉर्मेशन है बैत के लिए, पीछे वाला आगे वाले के लिए इंफॉर्मेशन है, आगे वाला पीछे वाले के लिए इंफॉर्मेशन है, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, अगर ये आप लोग समझ गए हैं तो हम शुरू करेंगे। आप लोग हाथ उठा लीजिए। बिस्मिल्लाह। बुकमन कहाँ है? ये रही बुकमन, ये रही। देखिए मैं चाहता हूँ ना, आप लोग सब लोग हाथ उठा लीजिए। आप लोग बड़ी मेहनत से ढूंढ के, बड़ा इंतजार करके इस क्लास में आए हैं। अगर इसमें आने के बाद भी आप लोग नहीं बोले ना, तो आप लोगों का बड़ा नुकसान होगा। ठीक है ना। हाँ, तो इसके लिए ना सब लोग हाथ उठा लीजिए, जिनको बोलना है, आता है नहीं आता है, सब लोग बोलिए। जो बोलेंगे तो जरूर सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा उतनी बार रिपीट करेंगे। और किसी को हाथ उठाना है? अभी चांस है। इस किताब का नाम क्या है मालूम है? दुरूसुल अरबिया। कहाँ गई? एक मिनट सर। अच्छा जी। हाँ जी, और किसी को हाथ उठाना है? 4878। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये किताब का नाम है दुरूसुल लुगतिल अरबिय्यति लिगैरि नातिकीना बिहा। यानी ये अरबी की किताब है, दुरूसुल लुगतुल अरबी, अरबी के लेसन है ये किसके लिए? गैर नातिकीन, जो पढ़ नहीं सकते, नॉन रीडर्स या नॉन स्पीकर्स ऑफ लैंग्वेज। यानी जो अरबी के नॉन स्पीकर्स है ना, नॉन स्पीकर्स के लिए ये किताब है। ये किसने बनाई है, ये किसने लिखी है ये किताब? किसी को पता है ये किसने लिखी किताब? पढ़ा आपने? किताब के पीछे लिखा हुआ है। नहीं अब्दुल पढ़ा ना रहीम, आप लोग? डॉक्टर बी अब्दुल रहीम। हाँ, डॉक्टर वी अब्दुल रहीम, ये है मेरे भाई, इंडिया के रहने वाले हैं, बहुत ही सऊदी वगैरह में ये सेटल हो गए थे। अल अजहर यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, एम फिल की, एम फिल, हाँ एम फिल की है, पीएचडी की है अरबिक के अंदर। और फिर है ना 30 तकरीबन 30 साल मदीना यूनिवर्सिटी में अरबी के डीन थे, मेरे को ऐसा मालूम है। लेकिन ठीक है, अरबी के यूनिवर्सिटी, अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मदीना यूनिवर्सिटी में अरबिक कॉलेज में ये पढ़ाते थे। और ये बहुत ही मशहूर किताब है। इसमें एक रूल काम कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को सबको याद रखना है। जब आप भी टीचर बन जाएंगे, और आप लोगों ने नोट किया होगा, हम भी वही कर रहे हैं, और ये रूल आ रहा है एक्चुअली कुरान शेख से। साहब, रूल क्या है? शेख साहब, जी। शेख साहब, माफ करना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ। कुछ नहीं, हम्म। वो वी अब्दुल रहमान, डॉक्टर वी अब्दुल रहमान अब नहीं है, इंतकाल हाँ, हो वो गया। 2023 में उनका इंतकाल हो गया सर, जी इन्ना जी जी लिल्लाह। जी। 2023 में है ना उनका इंतकाल हो गया, अक्टूबर 2023 में उनका इंतकाल हो। और उनके फेवरेट एक जी स्टूडेंट जी। भी थे, उनका नाम हाँ, है आसिफ मेहर अली, मेहर जो अली, आसिफ मेहर अली। टोरंटो यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं आपके इधर, पढ़ाते वही थे। अभी वो उनका आसिफ भी मेहर इंतकाल हो अली। गया। हाँ, उनका उनका भी भी इंतकाल हो 2025 गया। में इंतकाल हो गया, जुलाई या 2025 में उनका भी इंतकाल हो गया। जी, ठीक है ना। उनका जी। जी। तो ये एक रूट है, ये एक ये जो पूरी किताब है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, 3 सीरीज की किताब है। मदीना अरेबिक बुक 1, इसको मदीना अरेबिक बुक प्यार से बोलते हैं, असल में इसका यही नाम है, दुरूसुल लुगतल अरबिय्यत लिगैर लातिकीना बिही। अरेबिक बुक 1 है, अरेबिक बुक 2 है, और अरेबिक बुक, मदीना अरेबिक बुक 3 है। इन तीनों किताबों में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल काम कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल से काम कर रहे हैं, और वो है रूट बिफोर द ब्रांचेस। यानी वो है ना, पहले आपको रूट सिखाएंगे, पहले बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद वो ब्रांचेस पे जाएंगे, उसके बाद अलग अलग चीजें जो है ना ब्रांचेस की, वो सिखाएंगे। यानी पहले आपको क्या सीखना है इसके अंदर? रूट। रूट सिखाएंगे। ये रूल हमेशा याद रख के चलना है, रूट बिफोर द ब्रांचेस। पहले रूट बढ़ेंगे, और पेड़ों में ऐसे ही होता है, पहले पेड़ की रूट बढ़ती है, फिर उसकी ब्रांचेस बढ़ती है। ठीक है ना। अब बहुत आसान सी किताब, देखते के साथ ही आप समझ जाएंगे। आप लोगों को पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ें, चल चल के पढ़ें, तेज तेज पढ़ें, पढ़ें जरूर। 6113 से शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। हाजा बैतुन। अच्छा सुनिए ना, यहाँ से पढ़िए। ओके। दरसुल अव्वल। अद-दर्सुल अद-दरसुल अव्वलू। अव्वल। अव्वलू। अच्छा, इस क्लास के अंदर एक काम करना है अपने को, है ना,
ये जो लास्ट की हरकत है ना जरूर पढ़नी है। Okay. हाँ, कुरान पढ़ते टाइम मत पढ़ लीजिएगा लास्ट की हरकत, है ना, वो तो आपको मालूम है तजवीद का रूल है, लेकिन इस क्लास में जरूर पढ़ लीजिएगा। अपनी पूरी क्लास में जब तक चलेगी आखिर तक लास्ट की हरकत पढ़नी है। अच्छा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मालूम है नंबर कितने तरीके के होते हैं? नहीं। नहीं। देखिए, नंबर है ना, कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं और फ्रैक्शन होते हैं। कार्डिनल नंबर वो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, जो असली नंबर, कार्डिनल नंबर असली नंबर। ऑर्डिनल नंबर पता है आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। जी। ओके, और यहाँ और वो पे फ्रैक्शन तो रेटिंग है वो आपको, जी, वो रेटिंग है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नहीं, वो उनको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं सर। वही वही ये, ऑर्डिनल नंबर वही बोल रहा हूँ। हाँ, आप सही फरमा रहे हैं। ये कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल 1 2 3 4, ऑर्डिनल होते हैं, हाँ। और फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन आपको मालूम है द, ना, एक, आधा, 3 4, वो सब, जी। पौना, पाव, ठीक है। तो जी। ये डॉग, कार्डिनल कार्डिनल नंबर्स सब काउंटिंग नंबर्स है। हाँ, ऑर्डिनल काउंटिंग नंबर, नंबर्स ऑर्डिनल नंबर्स है, स्टेजेस है। हाँ, माशाल्लाह। ऑर्डिनल नंबर ऑर्डर दिखाते हैं ना, पहला, दूसरा, तीसरा, वही चौथा। वही स्टेजेस ऑर्डर वही भी बोल रहा हूँ। हाँ, माशाल्लाह सर, आप Stages सही order फरमा रहे हैं, different। बहुत सही फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जो डॉक्टर साहब है ना, ये आपको है ना बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर भी सिखाएंगे। तो यहाँ पे अव्वल जो लिखा है ना, ये ऑर्डिनल नंबर है, ये है फर्स्ट लेसन। कौन सा लेसन? फर्स्ट। फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन, पहला लेसन है ये, पहला लेसन, लेसन द फर्स्ट लेसन। लेसन नंबर 1 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट लेसन। फर्स्ट फर्स्ट। लेसन। लेसन नंबर 1 होता तो एक कार्डिनल नंबर हम बता देते ना आपको, ये 1 है। और ये जो लिखा हुआ है, ये क्या है? लेसन नंबर वन। 1। ठीक है ना, फर्स्ट लेसन। चलिए, अब आपको पढ़ना है 6113। इस लेसन में आपको सिखाया जा रहा है हाजा। आप बताइए, हाजा है क्या जी। चीज? हाजा मीन्स दिस। हाजा का मतलब होता है दिस, मगर ये है क्या दिस। चीज? जब भी आपसे कोई पूछे, मैं पूछूं, आपका दिल हो कभी आप अपने आप से ये पूछने के लिए, नाउन। ये, हाँ, तो आप उसको नाउन। तीन, हाँ, उसको उसमें ही सीधा जाना है, नाउन है, वर्ब है या पार्टिकल है। तो ओके। ये नाउन है, जी। ठीक है ना, ये नाउन है। और कौन सा नाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कुछ भी बोल लीजिए जी, इसको। डेमोन्स्ट्रेटिव। इस्मुल इशारा है, ठीक है जी। ना। इस्मुल इशारा आपको सिखाया जा रहा है। अब ये पढ़िए सर आप, माशाल्लाह। हाजा बैतुन। हाजा बैतुन, अब इसको ट्रांसलेट क्या करेंगे आप? दिस इज अ हाउस। हाँ, एक सेंटेंस बनाया आपने, मगर उसका आपको अभी वो जो 6 तरीके लिखे ना, 6, दिस इज अ हाउस, जी। लिखा है ना आपने 6। जी उसका जी। पहला क्या है? पहला क्या हिस्सा है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। तो आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या है इसके अंदर। एक हाजा है, हम मिलके करते हैं, फिर एक दूसरी जी। बार जब आपका नंबर आएगा तो आप अकेले अकेले कर लेना, ठीक है ना। एक ये हाजा है, और दूसरा, उसको डिवाइड करेंगे हम तो एक बैतून है, तो ये दो डिवाइड हो वर्ड गया। है, दो दो वर्ड वर्ड है। है मान। दूसरा क्या है अपने उसके अंदर, लिस्ट के अंदर? पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। तो अब आप पार्ट ऑफ स्पीच की टैगिंग कीजिए। यानी जी। यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, 2 3 4 लेसन तक ट्रेन करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस करेंगे, यानी आपको समझ में आ इंशाल्लाह। जाएगा कैसे कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जी। तो पार्ट ऑफ, हाजा हाँ जी, तो नाउन हो गया। हाजा और नाउन हो गया, मैं यहाँ लिख देता जी, हूँ, ठीक है। नाउन हो गया। और बैतुन, और बैतून भी नाउन है। बैतुन भी नाउन है, माशाल्लाह, और बैतुन भी नाउन है, राइट। जी। चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे चीजों को, फिक्र नहीं करनी है। तीसरा काम क्या करना है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, यानी आपको बताया ना, कोई चीज किसी चीज में कन्वर्ट हो गई ना, जी। है ना, ये जी। असल है, ये उसका मॉर्फ्ड वर्जन है, राइट, करेक्ट। है ना। अब बीच में वो पैटर्न्स हैं जिसको फॉलो करके ये बना है, यानी ना? मगर आपको पता है ये भी असली हालत में और ये भी असली हालत में, यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली कुछ काम नहीं आ रहा है आपका, नहीं हुआ है, करेक्ट। है ना। वो भी असली जी। हालत में है और दो भी असली हालत में, हाजा भी असली करेक्ट। हालत में है और बैतुन भी बैतून भी ओरिजिनल फॉर्म में है। असली हालत में है, ठीक है ना। चलिए माशाल्लाह, और क्या चीज करनी है आपको? सिंटैक्टिकल पार्सिंग। पार्सिंग का मतलब होता है
एक दूसरे के कनेक्शन बिठाना, Relations between two रिलेशंस words. बिना बताना, कनेक्शन कनेक्शन करना, या उसको क्या लफ्ज भेजा था सर आपने मेरे को? ब्रेक डाउन। Syntactical parsing. ब्रेक डाउन कर देना, ब्रेक डाउन करना, वो भी एक अच्छा लफ्ज है, ब्रेक डाउन करना। तो आपको बताना है ये और ये क्या रिलेशन में है। अब आप बताइए। Haza. तो ये आप पहले तो तो आप बोल ये कंप्लीट सेंटेंस में आ जाएगा, अगर हाँ, तो सेंटेंस आप के बोलेंगे हिसाब से अगर ये देखेंगे हम, तो ये मुब्तिदा हाजा एक मुब्तदा है मुब्तिदा है और और बैतुन खबर खबर है। जी। है ना। अब देखिए, जब हमको ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करना था या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या जो भी एक स्टेज में है ना, ये बताना था कि ये कौन सी हालत में है। नाउन है तो कौन सी हालत में है, रफा की हालत में, और ये भी नाउन रफा है की तो हालत में है। रफा की हालत में, और ये जी। नाउन है तो ये डेफिनेट है, और ये नाउन है तो ये इनडेफिनेट है। इंडेफिनेट है। क्योंकि ये रफा की हालत में डेफिनेट है, रफा की हालत में इनडेफिनेट है, तो ये पूरा मुब्तदा बन सकता है और ये पूरा खबर बन सकता है ना। जी करेक्ट। है ना। अब हमको पांचवी स्टेज पे आना है, यानी हैंडलिंग द ईडियम्स, कल्चरल या इस्लामिक कोई कॉन्सेप्ट। इसमें कोई ईडियम नहीं है, कोई इस्लामिक नहीं कॉन्सेप्ट है। नहीं है, कुछ नहीं है, तो लेट्स स्किप इट। लेकिन आखिर स्टेज है एडजस्टमेंट बिटवीन द सोर्स एंड द टारगेट टारगेट। लैंग्वेज। सोर्स अरबिक है और टारगेट अपना इंग्लिश है। तो आपने करेक्ट। क्या किया, आपने कहा दिस, अरबी में ये लिखा हुआ है, दिस हाउस लिखा हुआ है, दिस और इज अ आपने हाउस। इज को एडिशन किया और इंग्लिश को भी सही कर दिया और अरबी को भी सही कर दिया, और आपको मिल गया एक नॉमिनल सेंटेंस, सेंटेंस। दिस इज अ हाउस। राइट। जी। जी। ठीक है ना। आपके हाथ में क्या है, पेन है, जी। पेन पेन है ना, पेन, पेन को अरबी में क्या बोलते हैं? कलम। कलम। अब आप बोलिए ये कलम है। हाजा कलमुन। मिल गया। जी। अब किसी भी चीज को उठाइए जिसका नाम आपको पता हो, उसको बोलिए ये कलम है, ये टेबल है, ये जिसका नाम पता होना चाहिए आपको, अरबी में क्या बोलते हैं उसको? राइट। जी। जी। हाजा किताबुन, हाजा कलमुन, वट एवर। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, मैं यानी सबका 5191 जी भाई। ना। देखिए, एक तरीका क्या है कि मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, हाजा बैतुन का मतलब है ये घर है। जी। मगर वो तरीके से है ना, आप आगे नहीं, आगे परेशान हो जाएंगे, आपको कोई नया चीज लिखी हुई नजर आएगी तो यू विल नॉट बी एबल टू रीड इट। जी। रीड कर लेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। वो अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। वो 6 स्टेजेस में अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए। जी। चलिए जी, 519। हाजा मस्जिदुन। हाजा मस्जिद जी, पहली स्टेज। पहला है डिवीजन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। तो ये तो दो वर्ड्स, दो हाजा वर्ड आइडेंटिफाई करना है, हाजा, और मस्जिदुन। दूसरा है मस्जिदुन। मस्जिदुन। ठीक है जी। जी। हाँ। उसके बाद क्या है अपने पास? पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। टैग कीजिए इसको। तो हाजा इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। नाउन है और ये भी नाउन है ना। नाउन। नाउन जी। और ये रफा रफा की में है, हालत में है, ये भी रफा की रफा की हालत में। हालत में है। ये डेफिनेट है डेफिनेट है, और ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है। और जी। ये पहला लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है, वो भी एक जी। बात है। ठीक है ना। अब आपको रिलेशन बतानी, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस काम नहीं करेगा क्योंकि मस्जिद भी ओरिजिनल है और हाजा भी ओरिजिनल है। सर्फ का कोई काम नहीं है इसमें। फिर भी जी। स्टेज तो है, तो हम जम कर देंगे उसको, सिंथेटिकल पार्सिंग करेंगे, यानी उसने क्या बताया, अपने ब्रेक डाउन करेंगे। डाउन करें। एक्चुअली वो रिलेशन होती है, इन दोनों की रिलेशन क्या है आपस जी भाई। में। जी। जी। वही दिस इज मस्जिद या दिस इज अ मस्जिद। हाँ, ये तो और ट्रांसलेशन है। हाँ, ये हाजा इज मुब्तदा माशाल्लाह। एंड मस्जिदुन इज खबर। मस्जिदुन इस खबर, एंड दे आर मेकिंग, दे टुगेदर आर मेकिंग अ नॉमिनल नॉमिनल सेंटेंस। सेंटेंस। एंड माशाल्लाह। और फिर कोई ईडियम वगैरह है नहीं उसमें, एडजस्टमेंट है, वो अभी ट्रांसलेशन में आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर ही दोगे। और ट्रांसलेशन क्या है? दिस इज अ मस्जिद दिस इज, यहाँ पे इज लिखना भूल गया था मैं। दिस इज अ ठीक, मस्जिद। मस्जिद।
दिस इज अ मस्जिद, ये आ भी नहीं होता इंग्लिश में, अरबी में, और इज भी नहीं होता, राइट। ये दोनों आपने एडजस्टमेंट करके लाए हैं, विच इज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ऐसा जी नहीं करेंगे, बाई चांस हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हमारी इंग्लिश खराब हो जाएगी। दिस मस्जिद। जी खराब हो गई इंग्लिश, खराब हो जाएगी, सेंटेंस नहीं मालूम पड़ेगा। दिस मस्जिद यानी वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव इनकम्प्लीट। फ्रेज बन गया। हाँ दिस दिस मस्जिद मस्जिद डेमोन्स्ट्रेटिव फ्रेज बन गया, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सेंटेंस। इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये लाना पड़ेगा, राइट। चलिए माशाल्लाह, बात समझ में आ गई सर। हाजा मस्जिद, अभी हाँ हाथ में आपके कलम है, तो हाजा हाँ जी कलमुन, कलम। हाजा बैतुन, हाजा राजन। मस्जिदुन, हाजा, जिसका भी नाम पता होना चाहिए आप, जी उसको इंडेफिनेट बनाइए और उसके आगे लगा दीजिए, जी भाई। तो आपका बन जाएगा सेंटेंस 2833। जी सर। जी, वही 6 स्टेजेस आपने लिख रखे हैं ना, वही करने हैं अपने। ओके, पहले हम लोग हाजा बाबुल। वो 6 स्टेजेस लिखे हैं आपने, आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखे आपने? जी लिखा है। हाँ, तो पहला आइडेंटिफाई करना है ना कि ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है। देखिए बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन करना, है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। ओके सर। मैं आपको बताऊं, आप लोग है ना, तो आप लोगों को पता तो चले ना कि मैं ऐसे ही, हम आपको ऐसे ही मेहनत नहीं करा रहे आपसे, वो आपके बहुत काम में आने वाली, बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है ये, यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जब आप यहाँ पे आपने देखा ना, तो आप जब पूरी आइडेंटिफिकेशन सीख जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, इसमें ली एक वर्ड है, और इसमुल जलाला एक वर्ड है, अल्लाह एक वर्ड है, इसमें नहमदू एक वर्ड है, हु एक वर्ड है, वाव एक वर्ड है। ये जरूरी है ना, नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे किसी को, राइट। जी जी है सर। ना। हाँ, ये हु अलग है, ये वाव अलग है, ये तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। हर जगह ऐसा होगा, हर जगह, हर जगह देखेंगे ना, हर जगह ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक 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 है। आप जब आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी तो पता चलेगा, राइट। जी इसीलिए वो बहुत जरूरी स्टेज है। आप अपने आप को, अपने ब्रेन को व्हाट यू कॉल इट, ट्रेन कीजिए टू आइडेंटिफाई डिफरेंट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू वर्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। जी थोड़े सर। दिन ये मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, ये बाद में आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग अपने आप ही कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। थोड़े जी दिन सर। ऐसा लगता है वाई हम बच्चों की तरह क्यों करें भाई, ठीक है, लेकिन थोड़े दिन कर लीजिए, और आगे जाके जब भी कहीं सीखने जाए ना हम लोग, तो बच्चे ही बन जाना है। हमको कुछ नहीं आता है इसीलिए तो आए हैं, आता होता तो क्यों आते। अच्छा जी बेटा जी, हाजा बाबुन, राइट। सेकंड स्टेज इज ओके। पीओएस टैगिंग, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। So this is a noun and this is a noun. This is in Rafa. And also refer. This is in Rafa. Why? Because there is nothing to change it. हाँ। And this is in Rafa. This is definite by why? Because all the isharas are definite, and this is indefinite because it's a common noun, indefinite. ठीक है ना? Yes. ठीक है ना? Yes. And the morphological analysis we will skip. Syntactical parsing, yani what is the connection between these two? So the first one is, Mubtada, and the second one is and khabar. khabar, and together they are making a nominal, Nominal sentence. और दोनों मिलके नॉमिनल सेंटेंस बना रहे हैं। एंड नाउ देयर इज नो एक फिफ्थ साहब स्टेज। जी, एक साहब माफ करना मुझे, ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। मैंने कल बताया था सर, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस है ना, वो हाँ देखना है कि नहीं, इल्म सर्फ बोला था। इल्मु सर्फ होता है वो, हाँ असल में वो हाँ इल्मु वो तो सर्फ है। ठीक है, वही वो सर्फ में क्या आ रहा है पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो कुछ नहीं आ सर्फ रहा है ना में सर, अभी तो कुछ नहीं नहीं, है यहाँ तो ज्यादा। नहीं आ रहा है, नहीं जस्ट फॉर नोट्स में, नोट्स लिखने के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए अगर कहीं पे है ना, मुस ली मून, मैं नाउन के नजरिए से बता रहा हूँ, अभी वर्ब के नजरिए से नहीं बता रहा हूँ। मुस ठीक है। ली मू ना लिखा हुआ मिल जाए ना, तो ये हम्म असल नहीं है, ये असल नहीं है, ये है ना
एक पैटर्न के ऊपर बनाया हुआ नाउन है। इसका हाँ असल था मुस्लिमुन, है ना। ओ, अब मैं इसके समझ आ असल गया। इसके फिर असल इसका सुनिए ये ना। मतलब, इसका मतलब ये होता है कि मार्फोलॉजी इज, ये कौन से इसमें आ रहा है, पैटर्न कौन सा पैटर्न में आ रहा है ये देखना। नहीं, हाँ, ये मॉर्फोलॉजी का देखने का है। या माशाल्लाह आप सही फरमा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है असल ढूंढना है, इसका असल ये है, ये ओके यहाँ से आ रहा है। ओके, अभी देखिए मैं आपको शुक्रिया। समझा देता हूँ, सुनिए सुनिए सर, कोई बात नहीं, 1000 बार रिपीट करना तो हमारा काम है, हम करेंगे। और रिपीटेशन है ना, हम सबके लिए फायदे की चीज है। देखिए इस तस्वीर को देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे मॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए तस्वीर दिख रही है आपके सामने। जी देखिए, अगर जब आप इस तितली को देखेंगे ना, तो ये तितली का असल तो ये कीड़ा था, राइट। जी जी, हाँ, ये कीड़ा इन स्टेजेस से गुजर के तितली बन गया। ठीक है। ये कीड़ा ओरिजिनल है, यहाँ से स्टार्ट है इसकी, और ये एंड है, हम्म, इसके बाद मर जाएगा ये। जी, राइट। और ये वो या, मॉर्फोलॉजिकल स्टेज है या स्टेप्स हैं, हम्म, ठीक है ना। तो हम्म, यहाँ पे जी, लिखा हुआ है मुस्लिमूना, ये तितली है। असल क्या था, हम्म, मुस्लिमुन। ये ठीक वो है, कीड़ा है, या नहीं, मेरे बताने का मतलब है, कीड़ा नहीं है ये। आप लोग समझ गए ना। ठीक है, ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया, मैं समझ सब लोग गया। समझ गए ना मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी जी भाई। Yes, sir. ये जी भाई। है ना, ये समझाने के लिए ये तस्वीर है कि देखिए मॉर्फ हो रहा है ये। इट इज चेंजिंग फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप टू अनदर शेप टू अनदर शेप, एंड दिस इज हिज फाइनल शेप। इसके आगे कोई शेप वो ले नहीं सकता, मर जाएगा वो, खलास है। ऐसे ही नाउन का भी होता है, वो शेप लेता है लेता है लेता है लेता है, एक जगह इंतहा पे पहुंच जाता है, वो खत्म हो जाता है फिर। और ऐसे ही एक एक चीज होती है फेल, वो इतने शेप लेगा इतने शेप लेगा इतने शेप लेगा, शेप लेते ही रहेगा वो। उसमें मॉर्फोलॉजी में मजा भी आएगा आपको, उसके पैटर्न्स को याद करने में, उसके जहन लगाने में बहुत ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। कौन सा नंबर, 1। अच्छा जी, सो सिंटैक्टिकल पार्सिंग कर लिया आपने, है ना। Yes, अब sir. अब इसके अंदर To the कोई भी, answer. हाँ, अब इसके अंदर कोई भी ऐसा ईडियम नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है, कोई इस्लामिक कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है। लेट्स डू द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? This is a door. दिस इज अ, Door. तो चलिए ठीक है, 487, 4878, राइट, जी 78, राइट। जी शेख, बिस्मिल्लाह। जी हुजूर, अब ये बताइए, पढ़िए सर। हाजा किताबुन। हाजा किताबुन। अब इसका वो 6 स्टेजेस कीजिए, जबकि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं मुझे पता है, लेकिन हम क्या जी चाह जी, रहे हैं, हम चाह यस रहे हैं यस अपने यस। दिमाग को ट्रेन करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। एक दिन ऐसा आएगा इंशाअल्लाह यार, अब आप चीजों को देखेंगे और कुछ बस पढ़ेंगे और समझ जाएंगे इंशाअल्लाह यार अब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो जिस दिन ऐसा आए ना, जिस दिन ऐसा आए कि आप नहीं समझ पा रहे, तो ठीक है, फॉलो द स्टेजेस, आइडेंटिफिकेशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करिए, तो फिर आप समझ जाएंगे, क्योंकि आपने ठीक ट्रेनिंग ले ली है। ठीक 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 चलिए तोड़िए, ठीक। इनको अलग अलग कीजिए, डिवाइड एंड रूल। तो डिवीजन करते तो दो वर्ड से इधर, एक हाजा है, एक किताबुन है। सॉरी जी, माशाल्लाह सही फरमाया आपने। तो मैं यहाँ है ना डब्बे बना देता हूँ। ठीक। एक हाजा है भैया और एक किताबुन है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो अभी हम जाएंगे अब इसका टैगिंग के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट ऑफ तो स्पीच, पहले कलमे के अकसाम। हाजा, जी जी, तो पहले हाजा लेते हैं फिर। तो हाजा सबसे पहले नाउन है। ओके, नाउन रफा की हालत में है और ये डेफिनेट है। जी। ठीक है, अभी हम्म, किताबुन के पास जाते हैं। तो किताबुन ये भी नाउन है, रफा के हालत में है और ये इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट है, माशाल्लाह जी। टैगिंग के बाद अब इसका जैसे आपने कहा मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, तो ये रूट वर्ड में ही मौजूद है, इसलिए इसका ये कुछ दोनों असल मॉर्फोलॉजिकल। है, हाँ ये, हाँ दोनों असल जी है माशाल्लाह जी।
अभी क्या देखेंगे इसका रिलेशन बिटवीन टू वर्ड्स दैट इज सिंथेटिकल आइयो, पार्सिंग। हाँ इंग्लिश तो में उसको ये पार्सिंग बोलते हैं, नहू अरबी में उसको नहू बोलते हैं, जो ग्रामेटिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं इसको, नहू इसको बोलते हैं, इसको ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि आप ये क्या कर रहा है, कौन क्या, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, नहू भी बोलते हैं उसको। ठीक है जी। ग्रामेटिकल एनालिसिस के हिसाब से ये पहला वाला मुब्तदा हुआ ऐसे, क्योंकि मुब्तदा की सभी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है और ये खबर हो गया उसका। माशाल्लाह। ठीक है, एज इट स्टार्ट्स विद अ नाउन इट इज अ नॉमिनल सेंटेंस। माशाल्लाह, दे आर मेकिंग ए नॉमिनल सेंटेंस। या दे आर मेकिंग अ नॉमिनल सेंटेंस टुगेदर। माशाल्लाह। और इसका पांचवी चीज क्या है? ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन अभी नहीं, पांचवी पांचवी है चीज मतलब उसमें इडियम्स कुछ है ही नहीं। हाँ, कोई कल्चरल और या कॉन्सेप्ट भी नहीं है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं देखिए आप, ये जो हैंडलिंग ऑफ इडियम्स एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट्स है ना, अब उर्दू में किसी को कोई मुहावरा याद है? हु विल नाम बेल बड़े द और कैट। दर्शन, नहीं हाँ नाम ठीक बड़े है, दर्शन छोटे, हाँ ठीक है, उर्दू का मुहावरा बोलते हैं, राइट? ठीक है, सबको पता है ठीक, ना? हाँ जी जी। अभी इंग्लिश में क्या करोगे इसको ट्रांसलेट? बिग सही बात। नेम एंड दर्शन को क्या बोलेंगे, एंड फसाड इज स्मॉल, क्या बोलेंगे आप, कैसे करेंगे ट्रांसलेट? नहीं नहीं होगा सही। नहीं नहीं होगा, नहीं आप है ना एडजस्टमेंट करके बता देंगे, नहीं ही इज, या ही इज एक्टिंग स्मार्ट, और ऐसा कुछ भी है, उसका मफहूम बता देंगे, राइट? ओके, राइट राइट ऐसे ही राइट। करेंगे ना, ये हैंडलिंग है, ये हैंडलिंग ऑफ इडियम्स एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट या इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, सही है ना? ओके ओके, सही सही सही। हाँ, अपने इडियम्स को करके देखिए, अपना कोई भी इडियम लीजिए, उसको करके देखिए, आप नहीं कर पाएंगे। जी अंगूर और एक खट्टे हैं, मुहावरा भी है। हाँ मुहावरे को, अब अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे को क्या करोगे आप? और एक मुहावरा भी है शेख साहब। जी, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गई है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गई है। आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको? नहीं ट्रांसलेट कर सकते आप, कोई भी मुहावरा लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रांसलेट इट वर्ड टू वर्ड, या राइट? वो टाइम पे या आप एडजस्टमेंट करेंगे ना, ये वही जी एडजस्टमेंट है, समझ गए सब लोग? जी जी भाई। जी मगर इसमें जी। वैसा कुछ नहीं है, तो लेट्स स्किप द स्टेप, आखिर स्टेप पे आ जाइए और ट्रांसलेट कर दीजिए। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक। और उर्दू में ये किताब है ना? आखिर में है बोलना जरूरी है, ये किताब बोल दिया तो बात नहीं होगी, ये किताब है, हाँ है ना? सही है। जी जी जी। अच्छा, अब आप में से कोई जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो, एनीबडी? भाई भाई जी जी जी। इसमें मैं हाजा को नाउन कैसे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आप वापस बताएंगे हाजा नाउन कैसे है? कैसे जी। क्योंकि हाजा डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव ओके नाउन ओके होते हैं, याद ओके आया ओके आपको? जी 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 ओके। नहीं नहीं, याद पक्का बोलिए, याद आया नहीं आया? हाँ हाँ बहुत ही आया। बेसिक इंपॉर्टेंट। हाजा डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, ये वो हाजा जालिका तिलका जानिका तानिका वो सब बताया था ना, जी जी ओके वो नाउन है ना, हाजा नाउन होता है। ओके ओके ठीक है ओके ना, और जी वो डेफिनेट होता है, और वो रफा में होता है। अच्छा, सबको समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट मुब्तदा और खबर की? जी भाई। ये खत्म हो गई क्या? बस इतना ही सीखना? नहीं, इसमें बहुत कुछ सीखना है, आप पहली स्टेज में है, ठीक है ना? जी भाई। आप लोग बोलेंगे ये पहली स्टेज समझ में आ गई, तो ऑटोमेटिकली किताब में जब दूसरा लेसन आएगा तो ऑटोमेटिक आपको दूसरी स्टेज में ले जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। अब आप लोग सब लोग मिलके बता दीजिए ये क्या लिखा हुआ है, रैंडमली बता दीजिए हाजा जल्दी से, कलमुन। और हाजा इसका कलमोन। और ट्रांसलेशन क्या है? हाजा दिस कलमुन, इज पेन। दिस इज अ पेन। अब मैं आपको दिस इज, डायरेक्टली बोल दूं ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो मान जाएंगे ना, सही है, राइट? जी जी सही राइट है। है सही हाँ, अब सही। आप मेरे को बताइए इसमें मुब्तदा कौन है, खबर कौन है? हाजा हाजा मुब्तदा मुब्तदा है, है, इब्तिदा मिफ्ताहुन है खबर है। और मिफ्ताहुन, खबर है। मिफ्ताहुन खबर है। मिफ्ताहुन जो है ना वो खबर है, और इसकी ट्रांसलेशन है, This is a दिस दिस इज इज अ की, खी को अरबी में क्या बोलते हैं? मिफ्ताह, मिफ्ताहुन। 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 एक शॉर्टकट बता दूं आप लोगों को, मैं जी बार भाई। बार बताते रहूंगा, फिक्र मत कीजिएगा। ऐसा कोई सा भी वर्ड जो मीम से शुरू हो रहा हो, और मीम के नीचे कसरा हो, और मीम के बाद 3 कैरेक्टर्स हो,
वो टूल होता है, टूल होता है जी। टूल है ना। ये जी फतहा का टूल है, मिफ्ता किसी चीज को खोलने वाली चाबी, वो टूल है, राइट, जी 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 जी। है ना। बस इतना सा शॉर्टकट है, याद रखना है, बहुत काम में आएगा आपके। तो दिस इज अ बोलता नहीं। की। की हाँ, अब ये होमवर्क This है, आपको ट्रांसलेट करना है यहाँ पे, दिस इज अ की, दिस इज अ हाउस। अच्छा, ये होमवर्क। बताइए, हादा هذا मक्तबुन। مكتب هذا مكتب. मकतबुन, मकतब यानी टेबल। टेबल, डेस्क। मकतब إلي डेस्क, टेबल। हाँ, और ये मुब्तदा और ये खबर। خبر खबर, और ये एक नॉमिनल सेंटेंस, एनी हाउ इट इज स्टार्टिंग विद अ नाउन, तो ये नॉमिनल सेंटेंस ही है, ठीक है। जी ठीक। ठीक है, टेबल को क्या बोलते हैं, मक्तबुन। मकतब। हाँ, मकतब 10 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, किसी किसी को 1 बार भाई समझ में कहीं पे आ अगर जाता, खाली मकतब आता है एज अ वर्ड तो उसका भी मीनिंग सेम ही होता है क्या? यानी अगर एक खाली मकतब लिखा हुआ है कहीं पे तो उसका देखिए मीनिंग भी वो इसके, टेबल ही होता है? नहीं, ऑफिस भी होता है तो अभी तो हम अच्छा अच्छा, ओके लैंग्वेज ओके। में ना हमेशा, देखिए लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में क्या होता है, 2 और 2 कितना बनता है, वो 4। हाँ, यहाँ पे 2 और 2 22 भी बन जाएगा, 2 और 2 5 भी बन जाएगा, 2 और 2 4 भी ओके। बन जाएगा, सब कुछ हो सकता है, ये लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है ना। जी। जी अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, इसका बताइए, हाजा सरीरुन, पढ़िए जी, सरीरुन, हाजा सरीरुन, सब लोग This पढ़िए is जी। a दिस इज अ हाजा हाजा बेड, सरीरन, दिस इज अ दिस इज बेड। अ, हाँ, शरीर का बेड मतलब बेड। बेड। दिस इज अ बेड, ठीक है ना। दिस इज। हाँ, और ये तो जी। सबको याद है, हादा कुर्सियुन, मुब्तदा कुर्सी, किधर है, हाजा। हाजा मुब्तदा है, दिस इज कुर्सियुन खबर है, दिस इज अ चेयर। कुर्सी। this दिस इज अ चेयर। अच्छा, आसान है, मुश्किल है, आसान है। आसान है। आसान है। आज आगे नहीं जाते, आप यहीं रुक जाते हैं, आगे है ना, और भी चीजें आ रही है। माँ एक सवाल, माँ एक इंट्रोगेटिव्स होता है, मैं कल इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, और फिर यहाँ पे लेके आएंगे। आज आज कुछ और आपके हाथ में है, हाजा टेबल, हाजा कलमुन, हाजा जो कुछ भी है उसको बात कीजिए आपस में, कोई माँ बाप, भाई बहन, भाई भाई, जो कोई भी आप रिलेशन में है ना, उनसे बात कीजिए। हाजा, बस इतना बोल के चुप हो जाइए, हाजा और उसका नाम, ठीक है ना। हाजा जी लैपटॉप। हाँ, अगर हाजा के बदले आप है ना हुआ यूज करेंगे, तो फिर आप नाम ले सकते हैं, हुआ जैदुन, जी। ये ये भी तो एक नॉमिनल सेंटेंस बन जाएगा, नहीं बनेगा, जी बनेगा। बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये मुब्तदा बन सकता है, रफा में है, और ये करेक्ट। खबर बन सकता है, रफा में है, राइट। जी। डेफिनेट हो जी सकता है, जी वो भी डेफिनेट हो सकता है, दोनों डेफिनेट भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, हुआ जैदुन। और अगर वो हिया होगी तो हिया, फीमेल होगी तो हिया फातिमा तो, या फातिमा या जो टू। कुछ सुआदू, या जो भी लैला, जो भी नाम आ रहा होगा, राइट, सही है, जी ऐसा कर सकते हैं ना। जी और फिर जी आप अना भी बोल सकते हैं, अना मोहम्मदुन, जो भी आपका नाम होगा, मैं मोहम्मद हूँ, वो जैद है, वो फातिमा है, राइट। ऐसे जी। फिर जी। अंता भी बोल सकते हैं आप, अंता का क्या मतलब होगा, यू। यू टू हाँ, यू अंत तालिबुन, यानी यू आर। यू आर अ आप स्टूडेंट। यू आर अ स्टूडेंट, तू स्टूडेंट है, हाँ। और एक फीमेल को बोलना हो तू स्टूडेंट है तो, अंती। अंति तालिबुन। हाँ, मैं लिख के देखता हूँ, हाँ, अंती तालिबुन, ये आपने फरमाया, राइट, ये गलत है। जी। और क्यों गलत है, वो नया रूल है, कल सीखेंगे हम, मैं आज आपको उसका इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसको मुब्तदा माना है आपने, इसको खबर माना है, राइट। जी। जी जी। जी वो रफा में है, वो भी रफा में है, डेफिनेट इनडेफिनेट, वो सब चीजें मिला ली आपने, मगर जी। उसके बाद भी एक रूल है, और वो क्या रूल है, कि मुब्तदा और खबर जेंडर और प्लूरैलिटी में एक जैसे होने चाहिए। क्या ओके। रूल है, जेंडर और खबर प्लूरैलिटी। जेंडर रियलिटी में एक जैसे होने चाहिए। हाँ, कंपल्शन, कंपल्सरी मैच होने चाहिए, जेंडर में जेंडर, प्लूरलिटी में प्लूरलिटी, यानी इसकी जेंडर देखेंगे तो ये मेल है, और इसका जेंडर देखेंगे तो ये, सॉरी, ये फीमेल है, और इसका जेंडर देखेंगे तो ये मेल है, दे आर नॉट मैचिंग।
यहाँ पे मैच हो रहा है, ये भी मेल है, अंता मेल होता है और तालिबुन मेल होता है, राइट। जी जी ये जी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, मान गए सिंगुलैरिटी में मैच, प्लूरैलिटी में करेक्ट मैच हो रहे हैं, राइट। जी जी बट दे आर नॉट मैचिंग इन जेंडर, सो ये रिडंडेंट हो जाएगा, इसको रॉन्ग मिल जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको इसको अगर अंति फीमेल बनाने तालिबतुन के लिए, आई वाह माशाल्लाह, क्या बनेंगे, बतुन, तालिबा। अंति तालिबतुन अंति मिल गया, तालिबत। अब सही जी हो गया। अब दोनों जेंडर में भी सेम हो गए और प्लूरैलिटी में भी सेम हो क्वालिटी गए, में राइट। जी जी व्हाट द आइडिया। जी भाई। ये जी नया जी एक बार रूल भाई है एक रूल कल। वापस से बता दोगे कि क्या क्या रूल, मतलब एक बार वापस से बताओ, ये कौन सी हाँ चीज का रूल है ये? हाँ, ये है मुब्तदा और खबर का एक रूल है। ओके ओके, मुब्तिदा और देखिए, खबर। हाँ, नॉमिनल सेंटेंस में मुब्तदा और खबर ओके को सही जगह पे बैठने के लिए, सही जगह होने के लिए, यानी उनको लाजिम है उनके ऊपर एग्रीमेंट इन जेंडर एंड एग्रीमेंट इन प्लूरैलिटी। यहाँ गॉट इट। यहाँ पे लिख देते हैं वो रूल, जी जी और आप यहाँ पे रूल लिख लीजिए, एग्रीमेंट उसको बोलते हैं। लिखो, अपना पेज है ना मुब्तदा खबर का, उस पर। एग्रीमेंट, जेंडर का एग्रीमेंट होना चाहिए, एंड इधर नहीं, मुब्तदा खबर का पेज। जेंडर और, प्लुरैलिटी। सॉरी, प्लुरैलिटी। प्लूरैलिटी में एग्रीमेंट होना चाहिए। बता है ना, एग्रीमेंट मतलब दोनों सेम होने चाहिए, राइट। जी ये एक रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, यू कैन नॉट ब्रेक दिस रूल, ठीक है ना। जी भाई। हाँ, अभी देखिए, मुझे बोलना है तुम सब तालिब हो, तो तुम सब के लिए प्रोनाउन क्या है, तुम, राइट। जी जी डिटैच प्रोनाउन है, नाउन है, डिटैच प्रोनाउन है, रफा की हालत में डेफिनेट है। अब मुझे जी बोलना है तुम सब तालिब हो, तुम सब स्टूडेंट्स हो। तुम तालिबुन। तालिबुन लिखता हूं, है ना, तालिबुन, जो गलत है, क्यों गलत है वो बताइए। तालिबुन को अलग हटाते हैं और तालिबुन से सवाल पूछते हैं, ठीक है। तालिबुन से पूछते हैं आप कौन हो पार्ट ऑफ स्पीच में, वो बोलेगा मैं नाउन हूं, सही। जी जी जेंडर में कहा हूं, वो बोलेगा मैं मेल हूं। जी डिक्लेंशन में कहा हूं, मैं रफा में हूँ। प्लूरैलिटी में कहा हूं, मैं सिंगुलर हूँ, हाँ। और ओके स्टेटस जी में जी। कहा हूं, मैं इंडेफिनिट हूँ, ठीक है ना। अंता को अलग लेते हैं, अंता से पूछते हैं आप कौन हो, वो बोलेगा मैं नाउन हूँ, और मैं डेफिनेट हूँ, मैं मेल हूँ, और मैं प्लूरल हूँ। प्लूरल करेक्ट। तो फिर कहाँ गलती हो रही है, सिंगुलर और प्लूरल। प्लुरैलिटी में। प्लूरल कौन से रूल में मिस्टेक आ रही है, जेंडर प्लूरैलिटी एग्रीमेंट में। के रूल में मिस्टेक आ रही है, राइट। जी 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 है ना, एग्रीमेंट का रूल कामयाब नहीं हो रहा है, एग्रीमेंट का रूल नहीं चल रहा है यहाँ पे, राइट, जी जी है ना। तो फिर क्या करें, इसको क्या लाएं, यहाँ पे प्लूरल, मेल प्लूरल लाना चाहिए। तालिबूना। आहे वाह, किसने बताया, तालीबूना, तालिबूना। तालीबूना, हो गया। अब ये हो गया एग्रीमेंट आपस में, जी अंतुम तालीबूना। तालिबूना। तालिबूना। ना अब इससे पूछते हैं तू रफा में है? बोलेगा हाँ मैं रफा में हूँ, कैसे मालूम पड़ रहा है, ये वाव है ना रफा की निशानी। जी इंडेफिनिट है, हाँ डेफिनेट। अब ये मुब्तदा बन गया और ये बन गया खबर। अब क्या बन गया आप लोग, क्या ट्रांसलेशन है, तुम सब स्टूडेंट्स। तुम सब स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना, है ना। अब जी इसको जी अंता, हाँ, अब इसको अंता के बदले आप बोल दीजिए हम सब स्टूडेंट हैं, तभी भी चलेगा, नाहनु, नु तालिबूना। तालिब। नहनु तालिबुन, हम सब स्टूडेंट। नाहनु तालिबून। ना नहीं पढ़ते, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहनु तालिबूना, सही है ना। इस क्लास में तो जी लास्ट में आखिरी हरकत पढ़ी है, जब बातचीत करने करेंगे ना तो आखिरी की हरकत मत पढ़िएगा, ठीक है ना, जी भाई। जी सही है जी ना। जी जी हाँ, अब मेरे सामने एक औरत खड़ी है, एक लेडीज खड़ी है, अब मेरे को उनको बोलना है तू तालिब है। देखिए यहाँ वाली क्लास में ना मैं भी तू तो तड़क से ही बोलूंगा, क्योंकि उर्दू में है ना, तुम बोलते के साथ ही बहुत सारी भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, और एक भी हो सकती है, राइट। जी तो तू तड़ाक से बोलेंगे आप लोग, वो मत, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। जी जी अच्छा, तू तालिब है, फीमेल, अंति हाँ अंति माशा, तालिब, अंति तालिबतुन। अंती
तालिबतन। तालिबतुन। तुन। मिल गया? जी। जी। जी जी। सही है ना? अब आप कुछ किसी का भी बना लेंगे। अब है ना, एक नया वो आ रहा है आपके लिए, तुम दोनों तालिब हो। अंतुमा तालिबत पहले तालिबतैनी। तुम दोनों के लिए लाइए। हाँ, और तुम दोनों आदमी की बात हो रही है। अं, अंतुमा। अंतुमा। अंतुमा मिल गया। अंतुमा। यस। फिर दो तालिबों को क्या बोलेंगे? दो तालिबा। मुसलमानों को क्या बोलते हैं? तालिब। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमान। मुस्लिमैनी। तो तालिब को क्या बोलेंगे? तालिबतैनी। तालिबानी। तालिबतन। तालिबानी। तालिबानी। अंतुम ताली, पानी। यू आर, यू टू आर, यू बोथ आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट। ठीक है ना? जी। जी। लॉजिक समझ में आया? अब ये लॉजिक को अगर अपने जहन में बिठाना है ना, तो आप क्या करो, हुआ, हुमा, हुम पूरा लिखो, और उसके आगे कोशिश कीजिए, वो तालिब है, वो दोनों तालिब हैं, वो सब तालिब हैं, तू तालिब, मैं तालिब, हम तालिब, पूरा लिखिए। तालिब हो जाए तो मुसलमान, मुस्लिम, 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 दो चीजें लिख लेंगे ना, आपके जहन में बैठ जाएगा। और यही आपका होमवर्क है। आइडिया समझ में आ गया? जी। भाई एक क्वेश्चन था मुझे यहाँ पे। जो जी हमने एक प्लुरैलिटी का पहले लेसन कंप्लीट किया था, उसमें मेल साउंड में ऊना और ईना था, करेक्ट? हाँ जी। फीमेल साउंड का एक बार आप बताओगे वापस से क्या हाँ, था? लिखते हैं ना, मुस्लिमातुन। ओके। आतुन। हाँ, एक सॉरी, ये रफा की हालत है, ठीक है। और मुस्लिमातिन, नहीं। और मुस्लिमातिन, गौर कीजिए दोनों जगह तीन तीन ही है, राइट? जी। है ना? ये रफा जी। की हालत है, ये नसब की हालत है, और ये जर की हालत है। पता कैसे चलेगा? ये दोनों तो सेम है एग्जैक्टली। तो पता कैसे चलेगा? अगर आपको जर के पहले रीजन लगा के देखने, जर में जाने के दो ही रीजन है, मुदाफ, मुदाफ इलेही, और जार व मजरूर। जरूर। अगर लग गए तो आप बोलिए ये बस जर में है, कोई दो राय नहीं है, बस जर में है। और नहीं लगे तो आप बोल दीजिए ये नसब में है। ठीक है? जी। लिटमस टेस्ट होता है ना, ये वैसा लिटमस टेस्ट। थोड़े दिन में आप खुद ही करने लगेंगे, बस है ना, रोज आते ही रहिए। द पॉइंट इज आते रहना, चलते रहना इज द पॉइंट। अगर आप रुक जाएंगे ना, तो आपको कोई माइकल आलन नहीं सिखा सकता, आपको एक ही आदमी सिखा सकता है, और वो है आप खुद। एक साउंड ये आतुन आपने बताए थे, और एक आतिन थी ना उसके अंदर, ये रहा मुस्लिम ना आतिन आते, जैसे। ये रहा ना, आतिन। आतुन और आतिन। आतुन आतिन दो ही साउंड है। ओके, ये फीमेल वर्जन के लिए यूज होती है ना ये दोनों साउंड? देखिए मैं ना आपको पूरा वो लिख के दिखाता हूँ, सब लोगों के लिए मजा आएगा। देखिए, मुस्लिमुन रफा की हालत में मेल, ठीक है, जी। और मुस्ली नसब की हालत में मुस्ली मन। मन, और जर की हालत में मुस्ली मिन। मिन। मिन, जर की हालत में मेल। ये सिंगुलर हो गए सारे, राइट? जी। ड्यूल लिखते हैं। जी। अब इसी पैटर्न पे आप तालिबुन और कातिलुन, नासिरुन, जो भी बनाना हो, सादिकुन, है ना, जो अपने होमवर्क में जो करना हो कर लीजिए आप, ठीक है ना? अना मुस्लिमुन, अना सादिकुन, अना कातिलुन मत बनाइए। ठीक है ना? अच्छा, मुस्लिमानी साउंड कौन सा ऐड हुआ है? आनी। आनी। दोला, रानी, मुस्लिमानी, कातिलानी, नासिरानी। कुछ भी नाउन पकड़ लिए, बैतानी, जैदानी, कलमानी, कुछ भी नाउन पकड़िए, आनी लगा दीजिए। ठीक है? जी। मुस्ली मैनी। मैनी, और यहाँ पे भी सेम मुस्ली मैनी। मैनी। प्लूरल बनाने के फीमेल के लिए, लिए मुस्लिम मैनी फीमेल के लिए यूज हो रहा है, करेक्ट? और मेल के लिए आनी। नहीं सर, अभी तक तो मेल ही लिख रहे हैं ना हम लोग, अच्छा, ओके। अभी सब मेल ही लिख रहे हैं। मगर मेल होने के बावजूद वो रफा में भी तो हो सकता है।
अब मेल होने के बावजूद नसब में भी हो सकता है, और मेल होने के बावजूद जर में भी हो सकता है, और जी मेल जी होने के बावजूद सिंगुलर भी हो सकता है। तो सिंगुलर जर की हालत में मेल, सिंगुलर नसब की हालत में मेल, सिंगुलर रफा की हालत में मेल, ड्यूल भी ऐसे ही, ठीक है ना। और अब प्लूरल लिखते हैं, मुस्ली मूना, ऊना, मुस्ली मूना, मुस्ली मूना, और यहाँ पे आएगा मीना, मुस्लिमीना, मीना। और यहाँ पे सेम आएगा मुस्लिमीना। अब पता कैसे चलेगा, वही वाले आइडिया से। आप समझ गए ना, प्लूरल की हालत में मेल रफा, प्लूरल में मेल नसब, प्लूरल में मेल जर। जर किया। लिख लिया आपने जी जी ना, इसको मिटा देते हैं, लिख आराम से लिख लीजिए, कोई बात। अब फीमेल के वर्जन पे आते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो फेमिनाइन रफा की हालत में, राइट, तो क्या लिखेंगे, मुस सिंगुलर, हाँ, मुस्लिमतुन, राइट, जी। जी और मुस्लिमतन, राइट, जी। और मुस्लिमतिन, तीन। इन ये तो आसान है, राइट। और ये जी। फेमिनाइन नसब नसब की हालत में, और जर। फेमिनाइन जर। जर जर की हालत में, और सिंगुलर, सही है। जी। जी। जी अब ड्यूल लिखते हैं, आनी का ही साउंड ऐड करना है, और कुछ होता नहीं है। तो आनी का साउंड ऐड करते हैं, मुस्ली मतानी। बताने। माँ तक लिखना है, और ये ता को भी कॉपी करना है, क्यों, क्योंकि वही तो फीमेल की निशानी है। फिर आनी का साउंड ऐड करना है, मुस्लिमा तानी। ताने। तानी, सही हो गया, जी। है ना, मुस्लिमतानी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुस्लिमा, तैनी। मुस्लाम बड़ा बना देते हैं, मुस्लिमा तैनी। तैनी, और यहाँ पे सेम। और मतानी। ये हो गया ड्यूल, मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, नीचे ला लेते हैं उसको। ये हो गया ड्यूल, सही है, जी समझ में आया जी भाई। जी अब इसको प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल में क्या लिखूं, मुस्लिमा, टूना। मुस्लिमातुन, ये थोड़ा सीखने वाला है, ये थोड़ा सीखने वाला है, मुस्लिमातुन। और नसब और जर की हालत में मुस्लिमातिन, मातन। तीन। इन और मीनातिन। मुस्लिमातिन, तीन। ये दोनों टाइम पे तीन तीन है। ये याद रखने की बात है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ठीक है ना, मगर इसको जी। याद रखना पड़ेगा आपको, सब चीजें तो, ठीक है ना। बात समझ में आ जी गई है भाई आप लोगों को। जी भाई। जी भाई ये जी आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, पहले हुआ हुमा होम लिखिए अच्छे से, जी पहले प्रोनाउन लिख लीजिए, हुआ हुमा। अब वो मुसलमान है, क्या लिखूं, हुआ मुस्लिमुन। मोन। मुन अब देखिए, आपने लिखने के बाद देखिए, वो रूल अप्लाई कीजिए, 6 के 6 स्टेजेस अप्लाई कीजिए, मुब्तदा और खबर के रूल अप्लाई कीजिए। हो रहा है, जेंडर प्लूरलिटी में मैच है, तो ये सही है, राइट। जी। हाँ, ऐसे करके हुआ हुमा हुम को पूरा लिखिए आना तक। फिर मुस्लिमिन का हो जाए तो तालिबिन, तालिबुन, सॉरी, तालिबुन, है ना। जैसे ही वो फीमेल में आएगा, तालिबतुन हो जाना चाहिए, राइट, जी। ये मुस्लिमतुन हो जाना चाहिए। और फिर आगे आपको मालूम है क्या करना है। होमवर्क समझ में आ गया आप लोगों को। जी भाई। जी देखिए, कर लीजिए, क्यों मालूम है, क्योंकि आपने को है ना, अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। ये दिस इज नॉट इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमने 15 साल, 16 साल, 18 साल, बहुत सालों से, और अब जितनी भी आपकी उम्र है, कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हाँ? ये नई चीज है हमारे लिए, तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा अपने जहन को, राइट। जी। जी
कल एक नई चीज सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव नाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं, वो देखेंगे। और फिर देखेंगे क्या खबर आगे आ सकती है। हाँ, आ सकती है। उसका आगे आने का एक रूल कि कब वो आगे आ सकती है। खबर हमेशा पीछे रहती है, राइट? जी जी क्या खबर आगे आ सकती है? हाँ, आ सकती है। उस आने के लिए वो एक पहला रूल सीखेंगे, कब वो आगे आ सकती है। क्या खबर डेफिनेट हो सकती है? हाँ, हो सकती है। उसका एक पहला रूल सीखेंगे, कब वो डेफिनेट हो सकती है। ठीक है? जी जी हाँ? जबकि अगर ये किताब पढ़ेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अभी भी आप पढ़ेंगे, अभी भी आप ट्रांसलेट कर लेंगे इसके अंदर कि क्या लिखा हुआ है, मा हाजा, तो आप आराम से कर पाएंगे। मेरे को नहीं लगता आप लोगों को अभी भी कोई मुश्किल होगी। लेकिन अगर रूल मालूम करके करेंगे ना, तो आप फिर कोई सी भी किताब खोलेंगे वो पढ़ लेंगे। सिर्फ ये नहीं, कोई सी भी किताब खुलेगी आपसे और वो आप पढ़ पाएंगे, राइट? जी हाँ, ये माहाजा ये आप पढ़ सकते हैं। कोई भी आप में से कोई भी ट्रांसलेट कर सकता है। माहाजा यानी व्हाट इज दिस। जी सिंपल सी बात है। हाँ, तो वही सीखना है। जी कल सीखेंगे ये माँ सीखेंगे, ये आ सीखेंगे। ठीक है ना? हाँ, जी वो सब सीखे इंशाल्लाह, कल से सीखेंगे। ठीक है? आज आप लोग ये दोबारा पढ़ भी लीजिए। जितनी बार पढ़ेंगे आपको चांस मिले ना, पढ़िए, क्योंकि ये नई चीज है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए। तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह। कोई मुश्किल लग रही है आपको? कोई जल्दी तेज कर रहे हैं, आहिस्ता करना चाहिए? नहीं, ठीक है एनीबडी? भाई। हाँ, अभी तो ठीक चल रहा है ना? जी ठीक। हाँ, जब भी आपको ऐसा लगेगा ना नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हाथ उठा के बोलना है हमको समझ में नहीं आया। उसको बोलते हैं ला आदरी, मुझे नहीं मालूम। अरबी वाले बोलते हैं ला आदरी, जो है ना निस्फ नॉलेज है, आधा नॉलेज क्या है? आई डोंट नो। जी वो आधा नॉलेज है। नॉलेज का आधा क्या है? आई डोंट नो। जैसे ही आप आई डोंट नो बोलेंगे, आपका ध्यान, आपका दिमाग, आपकी पूरी की पूरी तनाव, पूरी पूरी ताकत है ना, उसको ढूंढने में लग जाती है कि मेरे को तो नहीं मालूम, अब मेरे को मालूम करना है, राइट? जी बस सही है। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, भाई। अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़। खैर।